गाइस, प्रकृति लगातार मानव अस्तित्व के लिए कोई ना कोई चुनौती पेश कर रही है। गाइस, लगातार हम 3 साल से कोविड के साथ में फाइट कर रहे हैं और अभी कोविड का प्रभाव से हम लोग उबर नहीं पाए हैं, उसके इम्पैक्ट से अभी हम बाहर नहीं निकल पाए और कोविड पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है। वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में अभी भी हमारी दिनचर्या का पार्ट बना हुआ है। अब इसी के साथ में एक और नई बीमारी, एक और मुसीबत मंकी पॉक्स के रूप में आपके सामने आ गई है। तो गाइज, ये मंकी पॉक्स बीमारी क्या है, कैसा वायरल इन्फेक्शन है गाइज ये, राइट, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसके कारण देखे जाते हैं और हम कैसे इससे बच सकते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में, इसी के बारे में गाइज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं। गाइज, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है मंकी पॉक्स, तो गाइज इसके नाम को लेकर के आपके मन में एक भ्रम पैदा हो सकता है कि ये बंदरों से बीमारी फैलती होगी, जो ऐसा नहीं है। तो गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, यानी WHO के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो WHO ने अपनी एडवाइजरी में बताया है कि ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है, मंकी पॉक्स की जो बीमारी है, वो अभी तक 19 देशों में फैल चुकी है। 19 देशों में गाइज ये बीमारी फैल चुकी है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत तेजी से गाइज ये बीमारी फैल रही है। यहाँ पे गाइज वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि USA और UK जैसे जो ताकतवर देश हैं मेडिसिन के मामले में, रुपए पैसे के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, वो भी इससे नहीं बच पाए, यानी वहाँ पे भी ये बीमारी फैल चुकी है, यानी वहाँ पे भी इसके जो संक्रमित हैं वो मिल चुके हैं। तो गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक संतोष की बात ये है कि इसके मामले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है गाइज, तो यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल पॉक्स से कम है। स्मॉल पॉक्स अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा चेचक के बारे में, राइट। गांव में सामान्य भाषा में कई बार इसको माता के रूप में कई बार जानते हैं। यानी इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपके बॉडी के ऊपर, लाइक अगर मैं कह सकता हूँ जैसे स्पॉटेड है ना, ऐसे धब्बे टाइप, ऐसे चकते टाइप आपके क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे गांव में सामान्य भाषा में हम इसको क्या मानते हैं, माता के तौर पे इसको जानते हैं। लेकिन ये चेचक की बीमारी है, बहुत पुरानी है, कई बार इसको देखा गया था स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल पॉक्स में जिस तरह का अगर बात करते हैं, जितनी मृत्यु होती थी और वो प्रॉब्लम्स होती थी, वो अभी इस मंकी पॉक्स में उतना नहीं है। तो ये एक संतोष की आपके लिए बात हो सकती है। आइए गाइस, बात करते हैं हम लोग इसके लक्षणों के बारे में। तो मंकी पॉक्स को कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड हो गया है, संक्रमित हो गया है। तो गाइस, सबसे पहला आता है इसके अंदर सर दर्द या बुखार। तो गाइस, ये जो लक्षण है बेसिकली नॉर्मल वायरल जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उनमें भी ये देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कई बार क्या हो सकता है, किसी के अगर सर में दर्द है, अगर किसी को बुखार है, तो आप इसको ऐसा पता कर सकते हैं कि इसमें मंकी पॉक्स के लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि मंकी पॉक्स के लक्षण हो, कोई नॉर्मल फीवर हो सकता है, वायरल हो सकता है, सीजनल कोई बीमारी हो सकती है, बुखार हो सकता है। इसमें गाइज इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, दूसरा लक्षण इसका है। तो इम्यूनिटी लगभग सारी बीमारियों में, वायरल इन्फेक्शंस में क्या होता है, कमज़ोर होती है, तो नॉर्मल है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर है, शरीर का तापमान है, वो गाइज क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें जो मसल्स होती हैं, राइट, आपकी बॉडी में जकड़न होगी या मसल्स क्या होगा, दर्द होगा, तो ये भी एक इसके लक्षण में आता है। इसके अलावा गाइज इसमें जो रेसे होते हैं, यानी लाल लाल जो चक्कते होंगे आपकी बॉडी पे, है ना, जो स्मॉल पॉक्स में अक्सर आप देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो रेसेस होते हैं ये फोड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि सबसे भयानक या कह सकते हैं घातक है। देखने में इसको देख करके भी क्या लग जाता है, आपको डर लग जाता है, तो काफ़ी भयावह ये दिखता है। तो यहाँ पे जो रेसेस होते हैं गाइज वो फोड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये गाइज बेसिकली इसके क्या हैं, लक्षण है गाइज। अब गाइज बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा संक्रमण की। अगर हम बात करते हैं इसके, तो संक्रमण के कारणों में क्या हो सकता है कि अगर व्यक्ति के, जिनके बारे में हमने रेसे बताए आपको, हमने आपको बताया कि वो रेसे जो हैं फोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो फोड़े क्या होते हैं, जब स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है तो उस फोड़े जब फूटते हैं तो उनमें से क्या निकलता है, पीप निकलता है, मवाद टाइप निकलता है। तो गाइज यहाँ पे क्या है, अगर संक्रमित कोई कैंडिडेट है तो संक्रमित कैंडिडेट के जो फोड़े हैं, अगर उससे कोई फ्लूइड निकल रहा है, तो अगर फ्लूइड के संपर्क में कोई कैंडिडेट आएगा तो उसको ये बीमारी हो सकती है गाइज। यहाँ पे यदि बात करी जाए गाइज, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो मंकी पॉक्स बीमारी से पीड़ित है और यदि वो किसी के संपर्क में आता है तो उसको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा गाइज यदि बात करी जाए असुरक्षित यौन संबंधों के बारे में, तो गाइज अगर ऐसा किया जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, मंकी पॉक्स से
पीड़ित हो सकता है, उसको संक्रमण हो सकता है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग इसके उपचार के बारे में, तो कैसे इससे बचा जा सकता है। तो गाइस अभी तक हम बात करते हैं, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ICMR के अकॉर्डिंग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से भारत में अभी कोई भी मंकी पॉक्स का मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो ये हमारे लिए और सभी समस्त भारतीयों के लिए क्या है, एक संतोष की बात है, एक सुखद हमारे लिए मैसेज है, समाचार है। लेकिन फिर भी गाइज बच्चे रहने के लिए हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। यहाँ पे क्या है, WHO के हिसाब से अगर गाइज बात करी जाए तो WHO के हिसाब से, WHO के अकॉर्डिंग मंकी पॉक्स के लिए अभी तक कोई भी विशेष दवा, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट ये है। तो यहाँ पे आपका निकल करके आता है, तो बच्चा भी क्या है, उपचार है। तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से कोविड के अंदर आप क्या करते हो, डिस्टेंस मेंटेन करते हो, 2 गज की दूरी मेंटेन करते हो। तो गाइज अगर आपको संक्रमित होने से बचना है, जितने भी लोग हैं अपने, जितने भी आसपास के लोग हैं उनको बचा करके रखना है, तो आप क्या करेंगे, 2 गज की दूरी का, आप डिस्टेंस का जरूर ख्याल रखेंगे। यानी जो संबंध है उसमें क्या करेंगे, लाइक कह सकते हैं आपके पास कि सामाजिक संबंध आपका क्या है, बेसिकली वो मजबूत बना रहना चाहिए। लेकिन शारीरिक जो आपके पास में जो रिलेशन है, कह सकते हैं कि आप जो डिस्टेंस है वो क्या करेंगे गाइज, मेंटेन करेंगे। इसके अलावा कुछ जो फिजिशियंस हैं बहुत सारे इसमें सजेस्ट करते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, तो कई जगह पे वो दिया जा रहा है लेकिन वो उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे गाइज आपको WHO की जो गाइडलाइन है वो जरूर आपको ध्यान रखना है। बचाव ही उपचार है। तो आप क्या करेंगे, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे और जो भी आपको बताया गया है उसके हिसाब से आप काम करेंगे। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।